जो हाथों की सहायता से हम यूज करते हैं उसको पावर टूल्स कहते हैं ना। हल्ला कोई नहीं करो, सुनो खाली सुनो। देखो इसका नाम है बॉल बीन हैमर। बॉल बीन हैमर इसका इसलिए नाम है ताकि ये मोहफिल जो गोल होता है तो इसलिए इसको बॉल बीन हैमर कहते हैं, ठीक है। दूसरा इसका कोई मतलब नहीं है। इसका काम जो होता है मैक्सिमम वो किसी की या किसी चीज़ को ठोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरा ये हमारा है फ्लैट फाइल। क्या है? फ्लैट फाइल। इसको कोई भी रुखरा सतह को साफ करने के लिए या फिर कोई पाइप या लोहे की पत्ती को आप कटिंग करते हो तो उसमें क्या बच जाता है? बुरादा बच जाता है। तो उस बुरादा को हम क्या करते हैं, इससे फाइलिंग करके हम देखे होंगे बहुत सारे लोग साफ़ कर देते हैं। साफ़ करने से ये होता है कि आपको काम करते समय आपका हाथ कटने का डर नहीं रहता है और किसी भी मतलब स्क्रैच या किसी भी चीज़ के नुकसान नहीं पड़ेगा। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि आप इधर उधर करोगे तो किसी चीज़ में स्क्रैच लग जाएगा, कुछ लग जाएगा। तो इसीलिए इसका हम यूज़ करते हैं फ्लैट फाइल का। हाँ, फ्लैट फाइल। इसका नाम कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर है। कॉम्बिनेशन प्लायर इसका नाम है। इसका नाम कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों है? बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों है। तो कॉम्बिनेशन प्लायर इसका इसलिए नाम है ताकि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो या दो से जो अधिक। तो इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक कामों को किया जा सकता है। जैसे इसमें पहला जो ये ग्रिप देख रहे हो, इसका जो होता है वायर को कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बीच में जो ग्रिप बना हुआ है इसको हम नॉट बोल्ट या किसी भी चीज़ को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेम जो ये बना होता है ये भी किसी वायर को ट्विस्ट करने या खोलने के लिए या फिर खींचने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चौथा जो चीज़ है आपका यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई पतला, जैसे हम घर में वायरिंग करते हैं तो उसमें स्टील वायर आता है तो उसको इससे कट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो इसे 3-4 काम हम आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए इसे कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है। अब आगे की चीज़ें ये हो गया हमारा हैंड टूल्स। ये भी जो है हमारा हैंड टूल्स में ही आता है। इसका जो नाम है डबल इंड स्पेनर। डबल इंड स्पेनर। डबल इंड स्पेनर इसलिए कहते हैं कि लास्ट में जो होता है इसका एंडिंग होता है और ये जो होता है हमेशा किसी नट को खोलने के लिए होता है। तो ये जो आता है वो आपका अलग अलग साइज का आता है। जैसा नट आता है वैसा ये स्पेनर आता है, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हैंड टूल्स। हैंड टूल्स में ये भी आपका आ जाएगा, स्ट्रेट कटर आ जाएगा, आपका ये वायर कटर। इसको वायर कटर के अलावा एक और नाम है वायर कटर और एक और नाम है किसी भी मतलब वायर को ये दो काम ये भी करता है। वायर को कटिंग करता है, वायर को छीलने का काम करता है। सेम ऐसे ही ये नाइफ है, हाँ, किसी वायर को काटने या छीलने का काम करता है। ये भी हैंड टूल्स में ही आता है, ठीक है। तो हाँ, नोज प्लायर ये भी आपका हैंड टूल्स में आता है। नोज प्लायर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आप देखे होंगे बहुत सारी चीज़ों के जहाँ पे कोई हाथ या कुछ चीज़ नहीं पहुँच पाता है उसके लिए उसको पकड़ के इजी खोलने के लिए हम नोज प्लायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड सब लोग जानते हैं कि किसके लिए होता है। हेक्सा ब्लेड जो होता है मेनली हमको कोई भी पाइप लोहा का पाइप ये सारा चीज़ कटिंग करने के लिए हम हेक्सा ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम आते हैं ये ग्लू गन है। ग्लू गन जैसे कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों पे जैसे इस टाइप के हम बोर्ड पे जब काम करते हैं तो आपको शक रहता है कि ये कांटेक्ट हम जोड़ रहे हैं बट कांटेक्ट निकल जाएगा, तो ग्लू गन से हम क्या करते हैं उसको जाम कर देते हैं ताकि वो निकले ना। तो इसके लिए हम ग्लू गन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे जो आता है आपका टेस्टर। टेस्टर जो होता है इसको हम नियॉन टेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? नियॉन टेस्टर। नियॉन टेस्टर क्यों कहते हैं? इसमें नियॉन टेस्टर इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जो बल्ब लगा होता है ना वो नियॉन का बना होता है, ठीक है। इस बल्ब के अंदर नियॉन गैस डला होता है इसलिए हमें इसको नियॉन टेस्टर कहते हैं। बिजली भी चेक कर सकते हैं। हाँ, इससे बिजली भी चेक करते हैं, ठीक है। तो ये नियॉन टेस्टर हो गया। इसके बाद आपका बच गया ये कनेक्टर है। ये लैपटॉप में अलग अलग साइज के आपका वो चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होता है और इसके लिए इसको हम कनेक्ट करते हैं, इसीलिए इसका नाम कनेक्टर है, ठीक है।
इसके बाद से हम आते हैं ये हाँ, ये जो होता है आप पीसीबी होल्डर होता है, जैसे कोई भी सोल्डिंग करना है या कुछ भी करना है तो हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे ये घाटा बना हुआ है, इसी के बीच में हमको क्या करना है, ऐसे इस तरह से फंसा देना है और इसको टाइट कर देना। जब इसको टाइट कर दोगे तो फिर ये हिलेगा नहीं, फिर हमको सोल्डिंग करने में हमको आसानी है। ठीक है, इसके बाद से आते हैं, ये है आपका ये ब्रेड बोर्ड है। ब्रेड बोर्ड का इस्तेमाल कोई भी प्रैक्टिकल या किसी चीज़ के लिए होता है। इसमें अलग अलग सप्लाई के लिए यहाँ पे देखोगे ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, अलग अलग सर्किट को यूज़ करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके जब आगे आते हैं तो ये आपका आता है ट्विजर। इसको हम कर्व ट्विजर करते हैं। इसमें छोटे छोटे मोबाइल्स, कंप्यूटर जो भी पार्ट्स होता है उसके स्क्रू को हमको पिकअप करने के लिए, जैसे मान लो ये स्क्रू खोल दिए तो यहाँ पे हमारा हाथ नहीं जाएगा, तो इसे पकड़ के हम क्या करेंगे, उठा लेंगे, या फिर स्क्रू को कसने के लिए भी इसका हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो इसका नाम ट्विजर है। ऐसा ही सेम आता है, एक कर्व ट्विजर है और ये स्ट्रेट ट्विजर। तो कर्व ट्विजर और स्ट्रेट ट्विजर का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला जो आता है हमारा ये हो गया। अब हम आते हैं ये जो होता है आपका सोल्डरिंग बिट होता है। ठीक है, सोल्डरिंग बिट्स इसमें भी होता है कि जैसे हमको सोल्डरिंग किसी मोटे सतह पे मारना है, सोल्डरिंग हमको पतले सतह पे मारना है, या सोल्डरिंग कहीं एकदम मोबाइल के छोटे से किट पे मारना है, उसके लिए सोल्डरिंग बिट आता है, तो हम सोल्डरिंग बिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ सोल्डरिंग बिट, उसके बाद से ये आता है, इसको हम ऑप्टिकल मीटर भी कहते हैं, पोर्टेबल मीटर भी कहते हैं। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का नाम एक ही है। इसका यूज एक्चुअली जो होता है आपका फाइबर केबल टेस्ट करने के लिए होता है, जो फाइबर केबल का हाँ इसमें सेल लगता है, बैटरी लगता है। यहाँ पे अभी इसमें बैटरी नहीं है, 2 बैटरी लगता है। 2 बैटरी लगने के बाद से इसका हम आसानी से हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें 2 बैटरी लगता है, 2 बैटरी लगा के इसका हम यूज कर सकते हैं। इसका यूज क्या क्या होता है, पहला तो हमने बता दिया कि यहाँ पे फाइबर केबल टेस्टिंग के लिए इसका यूज करते हैं। दूसरा जो यूज होता है आपका कैट 6 या इंटरनेट के केबल टेस्ट करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंटरनेट का कोई भी केबल, इंटरनेट का जो तार आता है किस में लगा दीजिए, किस में लगा दीजिए, और यहाँ से जब हम चेक करेंगे यहाँ पे तो ये बताएगा कि पेयर है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद से आपका आ गया ये सोल्डरिंग मशीन। सोल्डरिंग मशीन इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं ताकि कभी भी किसी भी जॉइंट को हमें 98% तक मजबूत बनाने के लिए हमें सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल होता है। इससे क्या होता है कि जॉइंट जो होता है हमारा 98% तक मजबूत हो जाता है। ठीक है, ये जो होता है हमारा इंटरनेट वायर होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये वायर सही है गलत है, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इस टाइप का इक्विपमेंट मिलेगा, इसको इसके अंदर ऐसे लगा देना है। ठीक है, और इसको क्या करना है, इसके अंदर लगा देना। ठीक है, ये लग गया। अब ये इसमें मीटर में यदि बैटरी हमारे पास नहीं है, बैटरी होता तो हम दिखा देते कि सही है कि नहीं है, ये बता देगा कि सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है, तो ये इसके लिए हम यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं, ये जो है हमारा क्या है, नाइफ। नाइफ में आप देखोगे कभी कभी क्या होता है, इसको यूटिलिटी नाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं, यूटिलिटी नाइफ। यूटिलिटी नाइफ में क्या होता है, आपको कोई भी चीज़ जैसे सरफेस कोई वायर को छीलना होता है तो इससे आसानी से हमारा वायर छिला जाता है। और किसी चीज़ पे मान लो हम ड्राइंग बनाते हैं तो ऐसे कट मार्किंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो 2 काम इससे हम कर सकते हैं, यूटिलिटी नाइफ। ठीक है,
इसका जो है हमारा एलेंकी है। हाँ, इसको एलेंकी कहते हैं। ठीक है, अलग अलग साइज के अलग अलग एलेंकीस आते हैं। नट बोल्ट खोलने के लिए होता है। ठीक है, इसका नाम सब लोग जानते हैं पीवीसी टेप। कौन सा टेप? पीवीसी टेप। ये पीवीसी इलेक्ट्रिकल टेप होता है। इसको आप लोग जानते हैं, हम पाइप कहीं पे घर पे वायरिंग करते हैं, इसको सैडल कहते हैं। हाँ, इसको सैडल कहते हैं। इसको हम गिट्टी या फिक्सर के नाम से जानते हैं। जो वॉल में हम सुराख करके इसको किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए लगाते हैं, तो इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया, यहाँ पे आओगे तो ये है हमारा पीसीबी कार्ड। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कंपोनेंट्स को सोल्डिंग करके हम इसका यूज़ प्रैक्टिकल के रूप में करते हैं। आपको अलग अलग आता है कार्ड, तो जैसा आपका डिमांडेड होता है, डिमांडेड के अकॉर्डिंग भी कार्ड भी आता है। ये बड़ा कार्ड हो गया और इसी के साथ ये छोटा कार्ड हो गया। तो जैसा हमारे ज़रूरत के हिसाब से हम इस तरह का कार्ड मार्केट में मिलता है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो है आपका ट्रस है। ये तो मान लीजिए कि ये पीसीबी है, पीसीबी में कचरा हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये आपका आता है, क्या बोलते हैं, लिक्विड क्लीनर। कहाँ गया? आईपी लिक्विड क्लीनर उधर रखा हुआ है। उस पर गिरा के इसको थोड़ा सा साफ कर दोगे तो ये पूरा सतह क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सेम इसी का ये चीज़ है। ये हार्ड ब्रश है, ये सॉफ्ट ब्रश है। जैसे किसी पे आपका इस पे हुआ है, तो इस पे हम उसको नहीं चला सकते हैं। इससे हम इसको आसानी से, कोई धूल कण जमा है या कुछ भी जमा है, तो उसको ईजिली हम क्या कर सकते हैं? साफ कर सकते हैं। तो इसका उपयोग हम इसके लिए करते हैं। ठीक है, अब हमारा बच गया ये, है ना, इसको हम मदरबोर्ड कहते हैं, जो हमारे सीपीयू में लगा रहता है। इसमें देखोगे तो बहुत सारा कंपोनेंट लगा होता है। मदरबोर्ड मतलब एक तो उसका माइंड ही हो गया। इसके अंदर ये सीपीयू कूलिंग फैन है, इसके अंदर हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेसर कूलिंग फैन है। इसके नीचे हमारा प्रोसेसर होता है, उसी को ठंडा रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो होता है आपका रैम होता है, ये आपका अलग अलग आता है, 2GB, 4GB, 6GB। हाँ, तो ये उसके हिसाब से आता है, रैम है इसका। ठीक है, इसको हम इसलिए आसानी से बैठ जाता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसलिए बैठ जाता है। ठीक है, अब इसमें देखोगे तो इसमें बहुत सारा कार्ड का वायरिंग होता है। जो आप अंदर पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे। एक बार थ्योरी आपको जानना पड़ेगा। ये जो लगा होता है, ये ऑडियो कार्ड होता है। क्या होता है? ऑडियो कार्ड। इससे ऑडियो और वीडियो को हम, वीडियो नहीं कंट्रोल होता है, केवल ऑडियो होता है। ऑडियो मतलब हाँ, केवल आपको सुनाई देगा। ठीक है, और माइक के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो होता है, एक इसमें से माइक के लिए होता है। ऊपर जब इसका कवर देखोगे ना, तो उस पर लोगो बना होता है। एक माइक के लिए होता है और दो आपका स्पीकर के लिए होता है। ये जो होता है वो आपका इंटरनेट कार्ड होता है। ठीक है, इंटरनेट का, यदि इंटरनेट कार्ड खराब हो गया तो फिर आपका इंटरनेट काम नहीं करेगा। ये जो होता है USB पोर्ट होता है। ये जो होता है आपका, ये क्या बोलते हैं इसको, VGA केबल के लिए होता है। ये भी सेम VGA इनपुट है या आउटपुट है, ये भी सेम है, लेकिन इसका ओल्ड मॉडल है। ये आपका कंप्यूटर, ये क्या बोलते हैं, माउस और कीबोर्ड के लिए होता है। हाँ, ये सारा चीज़ इसमें लगा होता है। और ये सारा चीज़ जो है कनेक्टर है। हाँ, प्रोसेसर ये कनेक्टर है। आपको कोई भी केबल या तार जो भी पावर की आती है इसमें कनेक्ट होती है, तो ये जाके ऑपरेट होता है। ये देख पा रहे हैं, ये बैटरी है। हाँ, बैटरी का काम ये होता है कि जब आप कंप्यूटर में टाइमिंग वगैरह आप सेव करते हो, तो टाइमिंग हमेशा सेव रहता है। ये नहीं रहेगा, हाँ, तो तारीख, डेट, समय सब कुछ हमारा उड़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद से मीटर।
इसका नाम है हमारा मेजरिंग टूल। मेजरिंग टूल्स का मतलब मेजरमेंट टेप करते हैं। यदि ये रहेगा तभी हम किसी का साइज नाप सकते हैं, कितना मीटर बड़ा है, कितना चौड़ा है, कितना छोटा है, ठीक है। तो ये हमारा साइज मापने के लिए आता है। जैसे सपोज दैट समझो कि इस टेबल का साइज हमारा कितना है, तो ये कितना है 3 फीट, है ना। 3 फीट का हो या 92 सेंटीमीटर का हो, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इसमें 3 पैमाना होता है। एक आपका होता है फीट का, दूसरा जो होता है आपका सेंटीमीटर का, तीसरा जो होता है वो mm का होता है। तीनों पैमाना इसी के ऊपर दिया रहता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला होता है वो फीट का होता है, नीचे वाला होता है वो सेंटीमीटर का होता है, और इसी के अंदर देखोगे तो छोटा छोटा लाइन दिया रहता है वो mm का होता है। हाँ, ठीक है। इसको क्या बताया था सर? इसका जो है वो कनेक्टिंग वायर है। जैसे हम प्रैक्टिकल के लिए एक सर्किट से दूसरे सर्किट को जोड़ने के लिए इसका हम यूज करते हैं, इसको हम कनेक्टिंग वायर कहते हैं। हाँ, इसका नाम बार बार बोला था। हाँ, इसका नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि हम कहीं लाइन पे काम करते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं, लाइन पे काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं इस तरह से लगा देते हैं और इसको किसी अर्थिंग में पॉइंट से हम कनेक्ट करते हैं। सपोज दैट समझो कि ये कंपोनेंट पे हम काम करते हैं, इसमें आप देखोगे कि बहुत सारा कैपेसिटर क्या होता है लगा है, कैपेसिटर चार्ज में लगा है। तो होता क्या है कि इन द सेंस कभी कोई पावर या कोई सप्लाई से जुड़ा हो और कैपेसिटर हमेशा हमारा चार्ज है, तो जैसे ही आप हाथ लगाओगे तो ये सर्किट से आपका हाथ क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्ट होगा तो आपको झटका लगेगा क्योंकि कैपेसिटर चार्ज रहता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। यदि ऐसा होगा तो ये क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट आपके बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सीधा वो जमीन के अंदर कर जाता है। उसी को स्टैटिक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि इसका नाम क्या है, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद से आप इसको जानते हैं, इसको सोल्डिंग स्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्डिंग स्टेशन। जैसे मोबाइल्स हो गया, छोटा छोटा पार्ट्स हो गया, उसको हम सोल्डिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये छोटे छोटे कंपोनेंट को सोल्डिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये जो आप इसको नीचे देख पा रहे हो, ये जो होता है आपका पावर सप्लाई होता है, ठीक है। हाँ, पावर सप्लाई होता है। इसमें ये होता है कि आप 12 वोल्ट तक सप्लाई इससे आउट ले सकते हो। SMPS नहीं है, पावर सप्लाई है। इसमें 220 वोल्ट यहाँ सप्लाई देंगे और ऑन करेंगे तो यहाँ से आप 12 वोल्ट, 2 पॉट लिया हुआ है जिससे हम 12 वोल्ट का सप्लाई इससे चेक कर ले सकते हैं। किसी भी काम से इसका आउटपुट DC होता है। हाँ, इसमें एक ड्रिल मशीन है जो 12 वोल्ट सप्लाई से चलता है, जिसको हम स्क्रू ड्राइवर कहते हैं, ठीक है। वो इसके लिए होता है कि इसमें लगा दो और जैसे मान लो कि इसमें 4 स्क्रू कसना है, तो इससे कसोगे स्क्रू ड्राइवर से तो कसते ही जाओगे और उसे खट 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 6-7 स्क्रू लगा दिए, रेडी हो गए। तो उसके लिए वो सारा चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, उसी के लिए बताइए अंदर रखा हुआ है ड्रिल मशीन, ठीक है। तो ये हो गया। ऊपर और भी कुछ बचा हुआ है। हाँ, LCR मीटर है सर। LCR मीटर है। LCR मीटर से हम कैपेसिटर, डायोड, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं सर। चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसे वोल्टेज नहीं चेक कर सकते हैं, वोल्टेज मल्टीमीटर से कर सकते हैं। हाँ, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा या फिर हम भेज देंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसमें टाइम लगेगा, पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको जो हम कहते हैं डिसोल्डर पंप कहते हैं। जब हम कहीं सोल्डिंग करते हैं या डिसोल्डिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका सोल्डिंग किया हुआ है, इसको पूरी तरह से साफ करना है, तो हम हीट गन को क्या करेंगे, हीट करके इसको खींचेंगे, ये सारा सोल्डिंग खींच जाएगा। यदि आप हाथ से करते हैं तो आपका हाथ जलने का चांस होता है,
इसके लिए उससे बचने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है। इसका जो नाम है आपका डिसोल्डरिंग विक्स नाम है। जब हमारे इस तरह की प्लेट को क्या हो जाता है तो उसको साफ करने में, जैसे सोल्डिंग करते करते बहुत सारा सोल्डर हो गया, वो हट नहीं रहा है, तो साफ इसको करने के लिए। सीधा हिट करके और उसका ऊपर रख के इस सोल्डिंग वायर को सोल्डिंग से गर्म करोगे ऐसे, तो वो सारा सोल्ड पेस्ट क्या होगा, इसके अंदर चिपक जाएगा और आपका पीसीबी बोर्ड साफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिसोल्डर विक्स कहते हैं। दूसरा जो है और भी कुछ बचा है, मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का उपयोग आप लोगों को पता है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, एम्पियर, ठीक है। हाँ, वोल्टेज, एम्पियर, रेजिस्टेंस, डायोड, तीनों चीज नाप सकते हैं इससे। इसके लिए भी अलग से हम बना दिए हैं, वो भी भेज देंगे। हाँ, और नहीं तो एक दिन इसको बैठ के हम आपको बता देंगे कि हाँ किस तरह से नापना है, ठीक है। कुछ लोग वो इसको बताए हुए हैं, कुछ लोग को अभी इसके बारे में पता नहीं है, तो वो चीजें बता दें, ठीक है। ये जो है इसको आप वैक्यूम टूल्स कहते हैं, मैग्नेटिक वैक्यूम टूल्स। इसका इस्तेमाल होता है कि जब मान लो हाँ कोई भी आपके यहाँ स्क्रू है या कोई पार्ट्स है, जब नीचे गिर जाता है तो हम इसको क्या, ये भी तोड़ दिया है, इसको उठाने में इसको उठाने के लिए मदद करते हैं। जैसे कोई भी चीज को उसको हम इजीली इसको उठा सकते हैं। ये भी सब तोड़ दिया है, सब तोड़ दिया है सर। ये दिक्कत ये है कि यहाँ पे मिलता नहीं है, या तो आपको कोलकाता से मंगाना पड़ेगा और नहीं तो पटना से मंगाना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो अरे तुम वीडियो में आ रहा है, बैठ जाओ बैठो तो बैठ जाइए। ठीक है। इसमें भी मेरा नाम चला है सूरज। हाँ, तो सूरज इतना अच्छा होगा तो क्या करेगा, सूरज उगता है तो पूरा दुनिया उजाला होता है, और तुम जहाँ रहते हो वहाँ सब कुछ खराब होता है। उसका मोबाइल तुमने तोड़ दिया है, कहाँ गया? सुगंध में आशा। ठीक है। आपका फोन टूट गया। तो ये सुनो, अब देखो ये जो होता है वो हैंड ग्लव्स होता है। कहीं भी किसी भी काम करने के पहले हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा हाथ जो है खराब नहीं होगा, गंदा नहीं होगा, ठीक है। चूजर के तीनों चूजर के नाम बोलते हैं। ये जो होता है आपका स्टेट ट्यूजर होता है, ये जो होता है आपका क्वार्क ट्यूजर होता है। क्वार्क ट्यूजर इसके लिए बोलते हैं ताकि नहीं एल का एल मतलब ऐसे होता है आपका सीधा 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण है इसमें, तो इसको कॉर्क ट्यूजर मतलब राउंड शेप में ही घुमाओ, उसको कॉर्क कहते हैं। जैसे कॉर्क डिस्प्ले नहीं आ रहा है, वैसे ही कॉर्क ट्यूजर ये है। तो तीनों वही है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है और ये स्टेट सीधा होगा, स्टेप ट्यूजर, ठीक है। ये जो है हमारा ड्रिल मशीन है, कहीं पे भी दीवार में या कहीं पे भी छेद करने में सर। अच्छा, अभी मतलब हेल्प लेना चाहिए। इसी को बोलते हैं क्या हैमर ड्रिल होता है। इसमें नॉर्मल हैमर दोनों है, ये स्विच है, एक तरफ घुमाओगे तो नॉर्मल हो जाएगा, दूसरे तरफ घुमाओगे तो हैमर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हमारा आता है ये, इसको स्क्रू ड्राइटर भी कहते हैं और ड्रिल मशीन भी कहते हैं, नॉर्मल ड्रिल मशीन। इसमें स्क्रू के लिए आपको स्क्रू बिट दिया हुआ है, कहीं पे भी बहुत सारा 1000-2000 स्क्रू कसना है तो आप स्क्रूड्राइवर से कसोगे तो नहीं कस पाओगे, इसीलिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें स्लो, रिवर्स, फॉरवर्ड सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से आपका आता है हीट गन। जैसे कोई पीसीबी है, यहाँ पे कुछ मॉइस्चर चला गया है या पानी चला गया है या किसी भी तरह का ये आपका सोल्डरिंग किया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको लगा के थोड़ा बहुत इसको हीट कर देंगे, सुखा देंगे तो उसका पानी और मॉइस्चर सूख जाएगा। इसके लिए इसका हीट गन का उपयोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमारा बच गया ये क्या, इसको मैग्नीफाई ग्लास कहते हैं, इसको LED किसी भी चीज को देखने के लिए इसका हम लाइट होता है, इसमें लाइट जला लेते हैं इधर से। यदि मान लो कोई सामान नहीं दिखता है तो इधर से हम ऑन करेंगे तो लाइट से पूरा साफ हमको नजर आएगा। इसके अंदर हमारा देखोगे तो लेंस लगा हुआ है। इसी नाम बताइए, क्या नाम होता है? मैग्नीफाई ग्लास।
लैंप दूसरा चीज होता है, मैग्नीफाइंग स्पाई ग्लास दूसरा चीज, ठीक है। यस सर। तो यही चीज है, इतना सारा टूल्स का नाम आप लोग याद कर लो, इतना ही चीज काफी है आप लोगों को पास कराने के लिए, ठीक है। बाकी और हम बताते रहेंगे, ठीक है। यस सर।